नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी कोर है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो आपको टेक्स्ट बुक दी है वो टेक्स्ट बुक है आरोह और पार्ट नंबर 6 जिसका नाम है उषा। और उषा जो एक पाठ है, जो काव्य है, उसका लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। तो दोस्तों वो एक कविता है और इसी कविता में जो स्वाध्याय और अभ्यास के सारे प्रश्न दिए हैं उनका हम इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो की। सवाल नंबर 1 आपके सामने यानी कि प्रश्न नंबर 1 है। देखिए क्या है। कविता के किन अपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। तो उनका आंसर है, कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। निम्नलिखित उपमानों में ग्रामीण जनजीवन की गतिशील झांकी स्पष्ट दिखाई देती है। वह शील है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों में नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है। ये शब्द चित्र गतिशील क्रिया का संपादन करते हैं, अर्थात पहले चौका लिपा जाता है, फिर सिल रखी जाती है, उसके बाद बच्चों के हाथों में स्लेट दी जाती है। अब देखिए सवाल नंबर 2। देखिए क्या है। भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कौष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कौष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। तो देखिए उसका आंसर है, उत्तर है, नई कविता में कौष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को नया अर्थ देता है। यह अतिरिक्त जानकारी, पंक्ति का महत्व आदि की जानकारी प्रदान करता है। राख से लिपा हुआ चौके में गीलापन स्वयं ही आ गया है, परंतु अतिरिक्त जानकारी अभी गीला पड़ा है से वह अधिक स्पष्ट हो जाता है कि अभी चौका पूरी तरह से सूखा नहीं है, अर्थात आकाश रूपी चौके की नमी और ताजगी की सूचना देता है। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। अपने परिवेश के अपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्दचित्र खींचिए। तो देखिए दोस्तों उनका आंसर है, प्रातःकालीन सूर्य उदित हो रहा है, जो ऐसा लगता है मानो वह अपने सुनहरे वस्त्रों की रोशनी से आकाश और धरती दोनों को भर देता है। सभी अपने दिन की शुरुआत उस सुनहरी आभा से करते हैं। धीरे धीरे दिन आगे बढ़ता है। सूर्यास्त के समय जैसे हम अपनी पोशाक बदलकर सोने जाते हैं, वैसे सूर्य हल्की लाल पोशाक पहनकर सोने के लिए तैयार हो जाता है। उसे देखकर सभी अपने दैनिक कार्य समाप्त कर सोने की तैयारी करने लगते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह हम इसी वीडियो में जो सारे अभ्यास के और स्वाध्याय के प्रश्न हैं तो उसका जो सॉल्यूशन है हम इधर ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यानी कि नील युग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।